हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी लीनियर प्रोग्रामिंग का। और बेटे आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एग्जांपल थर्ड। बेटे देखो इसमें फिर वही बात, जो हमें जो क्वेश्चन दिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब आप पेपर में करोगे तो सबसे पहले यही लिखना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। और ये जो कंडीशन दे रखी हैं ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले बेटे लिखेंगे कंसीडर ए सेट ऑफ consider a set of rectangular Cartesian axes OX and OY in the plane। पहली लाइन हमारी यही चल रही है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर। पहले हमने किन कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करनी थी, इन दो कंस्ट्रेंट्स के बारे में। हम इन दो कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करते हैं पहले। फिर तो इट इज क्लियर फ्रॉम द constraints x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, that the point will lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इट मीन हमें जो एरिया शेड करना है वो कौन सा शेड करना होता है, पॉजिटिव एक्सिस वाला। कौन सा शेड करेंगे हम, पॉजिटिव एक्सिस वाला। उसके बाद बेटे सबसे पहले हम ड्रा करेंगे। नाउ नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ। तो पहली जो है वो है x प्लस 3y इक्वल टू 60। उसके लिए आपने एक बॉक्स लगाना है। बॉक्स लगा के x और y लिखना है। x को 0 डालोगे तो y 20 आ जाएगा, y को 0 डालोगे तो वो 60 आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है लाइन मीट्स x एक्सिस इन। उसको a नाम देना है। पहले इसके अकॉर्डिंग x एक्सिस बनता है बेटे, वो बनेगा 60,0। फिर लाइन मीट्स y एक्सिस इन बी पॉइंट, वो इसके अकॉर्डिंग बनता है तो वो बी पॉइंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0,20। तो अब हमारे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब सेकंड वन की ड्रा करेंगे। नाउ नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, जो दूसरी है हमारे पास वो है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो उसका बॉक्स तैयार करेंगे। x और y, x को 0 करोगे तो y 10, y को 0 करोगे तो x 10। फिर वंस अगेन लाइन मीट्स, so line meets x axis in। देखो बेटे पेपर है, क्योंकि हमने तो एग्जाम देना ही देना है, तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसलिए मैं सारी प्रेजेंटेशन ही करवा रहा हूँ कैसे कैसे आपने पेपर में करना है। इन डी 0,10। नाउ बेटे हम ड्रा करेंगे, ड्रा द ग्राफ ऑफ। जो थर्ड वन है वो बना x इक्वल टू वाई। बेटे ये देखो, ये फर्स्ट टाइम आया बेटे। अगर बेटे कॉन्सेंट ना हो फिर हम ये बॉक्स वाला काम नहीं करते। ये फर्स्ट टाइम आया है, ध्यान से सुनना। अगर कांस्टेंट ना हो तो फिर हम ये बॉक्स वाला काम नहीं करते हैं। तो जहां पे एक रूल याद रखो, अगर बेटे y इक्वल टू एक्स आ जाए या y इक्वल टू एम एक्स आ जाए तो वी ड्रा अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन
और अगर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स आ जाए तो वही ड्रा अ लाइन लाइक दिस अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके लिए आपने बॉक्स वाला काम नहीं करना है, इसके लिए सीधा लिखना है द लाइन दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या लिखना है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपने इसका बॉक्स नहीं तैयार करना, इसके लिए ये वर्डिंग लिखनी है। और बेटे जब कभी एक्स इक्वल टू वाई होगा, जब भी कभी एक्स इक्वल टू वाई होगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, और बेटे उसका जो एंगल है ना वो किस एंगल पे बनानी है, वो 45 डिग्री पे बनानी है। हमारे पास एक हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वाई इक्वल टू एम एक्स हो, तो एम जो है ना इसमें 1 है। एम जो है उसको हम स्लोप बोलते हैं, और जो स्लोप है उसको हम टेन थीटा लिखते हैं, और टेन 45 डिग्री होता है। तो मीन्स हमें जो लाइन जे बनाएंगे वो किस एंगल पे बनाएंगे, हम 45 डिग्री पे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो सारे पॉइंट्स आ गए हैं, तो अब हम इसको ड्रा करेंगे, फिर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस, जहाँ पे वाई एक्सिस, और हमें बेटे को जो वैल्यूज चाहिए वो कौन कौन सी चाहिए, अगर हम देखें तो हमें चाहिए 60 20, तो 10 10 का गैप ले लेते हैं बेटे। ये 10 20 30 40 50 60, इधर भी 10 20 30 40 50 60। तो जो पहला पॉइंट था ना, जो ए पॉइंट है वो बना हमारा 60 0, तो वो तो ये हो गया। और जो बी पॉइंट बना वो हमारा बना 0 20, तो वो ये हो गया। तो इनको ज्वाइन करेंगे। ये हमारा ए बी पॉइंट है। और जो ए बी क्वेश्चन थी ना वो थी बेटे x+3y लेस देन इक्वल टू 60। अगर मैं एरिया शेड वाला काम करूं साथ साथ ही, तो 0+0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 <60 ट्रू है। अगर ट्रू है तो इट मीन आई विल मूव टू दिस साइड। जो दूसरा पॉइंट आया है वो आया 0 10 एंड 10 0, तो वो तो जे ही आ जाएगा। ये सी है, ये पॉइंट सी था, ये डी था। तो एक 10 0 था, एक 0 10 था, तो ये है। और अब इसकी क्वेश्चन है x+y ग्रेटर देन 10, तो ये 0+0 डालेंगे, 0+0 ग्रेटर देन 10, तो ये तो 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स आ जाएगा। अगर फॉल्स आ जाएगा तो वी विल मूव अगेंस्ट, तो अपवर्ड को चलेंगे। थर्ड वन मैंने बताया इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, अप्रोक्सीमेट आपने उसका एंगल जो है ना वो 45 डिग्री रखना है। तो जो अब हम बनाएंगे इसको, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये वाई इक्वल एक्स की लाइन है बेटे। और इसमें अब बेटे कंडीशन आई है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, इट मीन्स एक्स छोटा है और वाई बड़ा है, तो वी विल मूव टूवर्ड्स वाई साइड। वाई बड़ा है तो वाई वाली साइड चलेंगे। अगर वाई, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स छोटा है वाई से, इट मीन्स वी विल मूव टूवर्ड्स वाई। एक्स वाई बड़ा है। अगर ऐसे होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो फिर एक्स बड़ा हो जाना था, वाई छोटा है तो फिर हमने इस नीचे को चले जाना था। तो ये ध्यान रखना कि इसमें वाई बड़ा है तो इसलिए वाई वाली साइड पे चलेंगे। और ये हमारा एरिया शेड हो गया। अब दो पॉइंट ये बन गए, एक ई पॉइंट एक एफ पॉइंट। अब हमें इसमें दो एरिया, दो पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। आगे हम एक ही पॉइंट ढूंढते थे, अब हमें दो पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। एक ई निकालना पड़ेगा, एक एफ निकालना पड़ेगा। तो फिर हम क्या वर्डिंग लिखते हैं, फिजिबल रीजन
since feasible region is the region which satisfies all the constraints। हम वही लेंगे फिजिबल रीजन जो जिसमें सारे कंस्ट्रेंट जो वो सेटिस्फाई आ रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारा फिर, डी बन रहा है, ई बन रहा है, एफ बन रहा है और बी बन रहा है, इज द फिजिबल रीजन। एंड विच इज बाउंडेड। कौन सा बन रहा है, फिजिबल रीजन हमारा बना डी ई एफ एंड बी और वो बाउंडेड रीजन आ गया। अब हमें डी तो मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ई निकालना पड़ेगा। तो ई जो है वो 10 10 वाली और एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन से है। तो जो ई है, ई इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइन जो जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो ई है आप अगर देखोगे तो वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली लाइन है, एक एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन है। तो अब सीधा ही सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एक्स और वाई की प्लेस पे भी एक्स लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 10। तो 2x किसके इक्वल आ गया, 10 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो वाई भी कितना आ जाएगा, 5। तो ई पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 5,5। अब जो एफ है वो इंटरसेक्शन है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 60 और एक्स इक्वल टू वाई की। अब उसमें डाल देंगे। तो जब हम इसमें डाल देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास y+3y। तो ये बन जाएगा y+3y इक्वल टू 60, 4y इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो y 15 आ गया तो देयरफॉर x भी 15 होगा। तो एफ माइन हमारा क्या बन जाएगा, 15 15। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं, ई भी आ गया है और एफ भी आ गया है। तो देयरफॉर उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक डी बनेगा, एक ई बना है, एक एफ बना है और एक बी बना है। एफ तो हमें दिख रहा है अभी स्क्रीन पे ही, 15 15 है। ई मैंने निकाला वो 5 5 आया है। और जो डी था ना वो 0 10 है। और जो बी है वो 0 20 है। तो डी ई एफ और बी बना और ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। फिर हम लिखेंगे एट कॉर्नर पॉइंट्स और इधर जेड की वैल्यू, जेड हमारा क्या है, 3x+9y। और टर्न बाय टर्न हम वैल्यू फिल कर देंगे। तो डी हमारा पहले फिल करेंगे, तो डी क्या है, 0 10। तो जेड में डालेंगे तो ये बनेगा 0+90। 9 9 × 10 90 हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। दूसरा ई पॉइंट है 5 5, 15 एंड 45, वो 60 आ जाएगा। फिर हमारा एफ है वो है 15 15। तो जेड हमारा क्या बन जाएगा, 45 + 135। बेटे एक्स और वाई की वैल्यू फिल कर रहे हैं इसमें। तो ये बन जाएगा 180। और बी पॉइंट हमारा है 0 20। तो वो डालेंगे तो बन जाएगा 0+180। अब उसने क्वेश्चन में बेटे बोला हुआ था कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालो और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो। मिनिमम तो 60 आ रही है, जे वाली मिनिमम तो हमारी जे आ गई। तो देयर फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, देयर फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड जो है वो 60 है एट 5,5। एंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 180
2 पॉइंट्स पे आ गई बेटे वो, एट 1515 एंड 020। ये बेटे इस तरह से क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। तो बाकी फिर बेटे नेक्स्ट डे में कोई नया क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।